निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, संसार का हर प्राणी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आज तक उसे सच्चा सुख नहीं मिला। ये भी प्रश्न हो सकता है कि सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह आज तक सुख को समझना ही नहीं चाहता। जब तक जीव सच्चे सुख को समझेगा नहीं, सच्चे सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक कभी भी और किसी भी प्रकार से वह दुख से पार हो नहीं सकता। कई दिनों से हम यही बात समझने का प्रयास कर रहे थे कि आज तक मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। ये भिन्न विषय है कि मेरी जीवन यात्रा कैसी हो, ये तो बहुत बात की बात है, पर पहले ये हमें समझ में भी तो आए कि आज तक की मेरी जीवन यात्रा कैसी थी। क्योंकि अगर हमने भूत को नहीं जाना तो किसी भी प्रकार से हम भविष्य को सुधार नहीं सकते। कहीं न कहीं बीते कल में हुए उन गलतियों को, उन भूलों को सुधारने का प्रयास करना होगा, तब जाके आगे आने वाले समय में हम सुखी हो सकते। पर माँ, वह भूल सुधरेगी कब? जो गलतियाँ हमने की हैं वह गलतियाँ सुधरेगी कैसे? उन भूलों को, उन गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उन भूल और गलतियों का एहसास भी करना हो। अगर उन गलतियों का और उन भूलों का हम एहसास नहीं करेंगे तो विश्वास मानना कभी वो गलती और भूल सुधरने वाली है ही। और स्वाभाविक सी बात है, जब गलती और भूल नहीं सुधरेगी तो हम कभी सुखी भी नहीं होने वाले। प्रत्येक पर्याय में जीव ने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मुझसे दुख दूर हो जाए। पर जितना जितना सुखी होने के लिए उसने पुरुषार्थ किया, उतना उतना ही वह दुखी होता रहा। कारण अन्य कोई नहीं था, अन्य दूसरा कोई नहीं था जो हमें दुखी कर रहा था। दुखी करने वाला मैं, मेरे स्वयं के कर्म और मेरी ही स्वयं की कर्तुति थी। प्रत्येक पर्याय में मैंने पुरुषार्थ किया कि मैं सुखी हूँ, दुख से दूर हो जाऊं, पर क्या मैं किसी भी पर्याय में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। ये तो समझ में आ सकता है पंडित जी कि छोटे छोटे पर्यायों में था सो दुख मिला। मात्र छोटी निगोद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि की पर्याय में ही नहीं, अपितु पंचेंद्रिय बनने के बाद भी मात्र दुख होगा। कभी सिंह, शेर आदि जैसे हिंस्र क्रूर प्राणी बनकर मैंने बहुत 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 सारे जीवों को परेशान किया। जब आज का इंसान एक इंसान को इतना दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए निमित्त बनता है, फिर तो साक्षात तिर्यंच बन के, पशु बन के कितने एक दूसरों को दुखी किया होगा। हाँ, ये बात स्वीकार है, सबका अपना अपना मोनु पुण्य पाप का उदय रहेगा और उसका जैसा उदय रहेगा उसको वैसा सुख दुख मिलेगा। ये भी परम सत्य है टड़ैया जी।
आज शायद विरले ही कोई जीव होंगे जो दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों की खुशियों को देखकर सुखी होते। आज का तो काल ऐसा है कि स्वयं के सुख से व्यक्ति कम सुखी है। बहुत अच्छे से समझना, स्वयं के सुख से बहुत जीव कम सुखी है, पर दूसरों के दुख से ज़्यादा सुखी है, दुखी नहीं है। होना दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं को दुखी होना चाहिए था, उनके प्रति करुणा दया के भाव लाने थे। पर आज का इंसान, आज का जीव दूसरों के दुख को देखकर ज़्यादा खुश होता है, ज़्यादा सुख मनाता है। चलो अच्छी रही, बहुत बहुत आगे आगे कर रहा था ना, अब अकल ठिकाने आ जाएगी। यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। जो दूसरे के दुख की व्यवस्था कर रहा है, वह स्वयं के लिए ही दुख की व्यवस्था कर रहा है। ये निर्णय करो, चाहे तिर्यंच गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे नरक गति क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ देव गति भी क्यों ना हो, ये कर्म सिद्धांत सभी गतियों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं होता ना माँ? स्वयं के दुख से बहुत बहुत कम हम दुखी है, स्वयं से, स्वयं के सुख से हम बहुत कम सुखी है, पर दूसरा किसी भी प्रकार से दुखी होता हुआ दिखता है, हम और खुश होते हैं कि चलो मैं सुखी नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं, पर कम से कम दूसरा तो दुखी है। आप लोग दुकान चलाते हो ना, व्यापार करते हो ना, क्यों अभिषेक? व्यापार करते हैं और व्यापार करते करते ये पता चल जाए कि बहुत सुबह से दोपहर तक कोई ग्राहक ही नहीं आया, शाम तक ऐसा टेंशन होता है कि पता नहीं आज क्या बात है, कोई दुकान में आया नहीं है, एक बोनी भी नहीं हुई, ग्राहक भी नहीं आया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और शाम को ये खबर चल जाए, पता चल जाए कि आज किसी के ही दुकान में ग्राहक नहीं। शाम तक तो विकल्प था, अरे यार मेरे यहाँ कोई ग्राहक नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं, मेरे पास कोई आया नहीं। और शाम को जैसे ही पता चला आज तो बाजार ही मद्दा था, किसी की बोनी हुई, वो कहता है चलो मैं ही नहीं, सभी दुखी थे, खुश हो गया। पहले तो ये दुख था कि मेरे पास कोई नहीं आया, पर दूसरे के पास भी कोई नहीं आया, दूसरा भी दुखी है, परेशान है, देखे ज़्यादा सुख हुआ। क्यों? क्योंकि परिणति और सोच जीव की वैसी हो चुकी। जब मनुष्य बनने के बाद, विवेक मिलने के बाद, मन इंद्रिया सब कुछ मिलने के बाद ये परिणति है, फिर उन तिर्यंचों की क्या दशा होती होगी? जब मैं उस तिर्यंच पर्याय में था, तब मेरी क्या सोच और मेरी क्या परिणति होती होगी, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। इंसान बनकर ऐसी सोच है, इंसान बनकर ऐसी सोच है, फिर तो तिर्यंच बन के क्या कुछ नहीं सोचा होगा। कितनों को दबाने का प्रयास किया और कितनों को निगलने का प्रयास नहीं किया होगा, किया होगा। आज देखो ना, जो भी बड़ा बना है, जितने जितने बड़े, चाहे तिर्यंच हो, बड़े इंसान हो, वह छोटों को दबाना चाहते, नहीं तो निगलना चाहते। ऐसा ही है वे, कितना भी वे चूहे के सामने बिल्ली अपने आप को कितनी बड़ी माने, पर वही कोई श्वान वहाँ पहुँच जाए, वो बिल्ली भी भाग जाती है, बिल्ली भी भाग जाती है। उस श्वान को भी आप कितना ही बड़ा मान लेना, कह लेना, पर उसके सामने भी कोई लाठी लेके पहुँच जाता है, वो भी क्या करके भाग जाता है। ही वर्तमान का ही नहीं, पंचम काल का ही नहीं, अपितु ये संसार का ही नियम बन चुका है। जो बलवान बनता है वो निर्बल को सताने का प्रयास ही करता है। किसी भी प्रकार का बलवान हो, धन से बलवान हो, शक्ति से बलवान हो, रिद्धि से बलवान हो, किसी भी प्रकार का बल किसी के पास होता है, वो निर्बल को देखकर दबाना चाहता है, उसे गटकना चाहता है। ये जीवन का और ये संसार का सत्य है, पर इसे देखने के बाद भी, सबल होकर भी और निर्बल होकर भी हम आज तक जीवन में कुछ नहीं कर पाए। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी मछली को एक मेंढक ने पकड़ा था। देखा होगा, मेंढक ने
एक छोटी सी मछली को अपने मुंह में दबाया था। इतने में वह उसको निगलने वाला था, इतने में एक छोटा सा सर्प आया और सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। सर्प ने उस मेंढक को अपने मुंह में दबा लिया। वह उस सर्प को, मेंढक को और मछली को निगलने ही वाला था। इतने में एक इंसान आया और उसने उस सर्प की गर्दन पकड़ ली। ये दृश्य देख रहा था एक बालक। तालाब के किनारे ये दृश्य देख रहा था एक बालक। छोटी सी मछली को उस मेंढक को सर्प ने, ये दृश्य देख रहा था वह बालक। और देखते देखते वह विचार करने लगा, कितनी असारता है संसार की। कभी मैं बड़ा होकर खुश हो रहा था कि देखो मेरे जैसा बड़ा कोई नहीं है, पर मुझसे भी बड़ा है। वह मछली ये सोच रही होगी कि शायद मैं ही सबसे बड़ी मछली हूँ, पर वो जैसे ही बाहर आई मेंढक ने खा लिया। मेंढक सोच रहा था अब मुझे कौन कुछ क्या कर पाएगा, मैंने तो उस मछली को खा ही लिया, पकड़ लिया। पर मेंढक से भी बड़ा सर्प वहाँ था। सर्प भी खुशियाँ मना रहा था, अब तो मैं बड़ा बन गया, अब मुझे कौन क्या कहेगा। पर उससे बड़ा भी वहाँ पर पहले से ही खड़ा था। यही तो मेरे साथ भी होता रहा। उस नरक निगोद की पर्यायों के निकलते निकलते, निगोद से निकलकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, वह स्थावर आदि पर्यायों को पार करते करते मैं चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय बना। मैं उस यात्रा में ये खुशियाँ मना रहा था, ये आनंद लूट रहा था। चलो मैं एक एक इंद्रियों को बढ़ाते हुए, मन को प्राप्त करते हुए मैं बहुत बड़ा बन रहा हूँ, मैं अब बड़ा जीव कहलाने वाला हूँ। पर ये भूल मत कर लेना, मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा, मोहना जी ऊंट कब तक बढ़ा, जब तक कक्का पहाड़ के नीचे नहीं खड़ा। ऐसी स्थिति हुई। हर जीव यही सोचता है मैं तो बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, मेरे जैसा और कोई ज्ञानवान नहीं, मेरे जैसा और कोई बलवान नहीं है। ये भूल मत कर लेना उस ऊंट जैसी। ऊंट अपने आप को अपने गर्दन के कारण बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा मानता है, होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे ही कई बार मैंने यही सोचा कि मैं तो बड़ा हूँ, पर तुम तब तक बड़े हो जब तक कोई पहाड़ के नीचे खड़े नहीं हो। अपनी ऊंचाई, अपनी औकात तभी समझ में आती है जीव को जब वह किसी दूसरे बलवान के सामने पहुंचता है। दोनों अवस्थाओं में मैंने संसार में दुख भोगा। निर्बल बना तो बलवान के द्वारा दबाया गया, और बलवान बना तो पुनः उन निर्बलों को दबाने के निमित्त से पाप कमाया। ये संसार का चक्र है, ये संसार का चक्र है। आज आप दूसरों को दबा रहे हो, कल वही जब बलवान होगा तो वह आपका भी बदला अवश्य लेगा। क्या वर्तमान में ही ऐसे दृश्य आप लोगों ने नहीं देखे क्या? वर्तमान में भी ऐसा होते हुए देखा जाता है, क्योंकि ये पक्का है सबके दिन एक से अल्ली नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। आज पुण्य के उदय में गुर्राने वाले, पुण्य के उदय में अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाले कब धराशायी हो जाते हैं, कब हाथ में कटोरा लेकर घूमने लग जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं होता। मत बताओ, मत सताओ किसी को, मत करो किसी पर अत्याचार, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न किसी अन्य रूप से। सोचो समझो, ये निर्णय करो, आज आप भले ही कितने ही बलवान हो, पर लंबे समय तक आप बलवान बने रहोगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
एक एक क्षुद्र क्षुद्र पर्यायों को प्राप्त करते 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 आज आप भले ही बड़ी पर्याय बलवान पर्याय को प्राप्त कर चुके हो, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी यही पर्याय बनी रहेगी। ज़रूरी है क्या हर पर्याय में आप मनुष्य ही बनोगे माँ? नहीं है ज़रूरी। फिर उन क्षुद्र जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, तिर्यंसों को जो सताया जा रहा है, वे अगर आपके बारे में वैर बांध के रख लेंगे और कल बदला लेंगे तो पूछो ना, आगम ग्रंथों में जाकर उन महापुरुषों से पूछो, कितने सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं। एक छोटे से निमित्त को प्राप्त कर लिया और उस तिर्यंस ने ऐसा जन्म जन्म का वैर बांध लिया कि कई पर्यायों तक वह पैरता रहा। मनुष्य नहीं, ये मत सोच लेना कि मनुष्यों को ही बुद्धि है, मनुष्यों को ज्ञान है और वो ही बदला लेता है। तिर्यंस भी वो संगी बनता है, जिसके पास मन है वो भी सोच के बैठता है, मैं बन जाऊंगा बड़ा ना तब बताऊंगा। माँ मत करना कभी बच्चों पर भी कभी अत्याचार मत करना, उन पे भी कभी हाथ मत उठाना। आज भले ही आप उनके अच्छे के लिए कह रहे हो, पर उसको वो बोध नहीं है, कल यही कहेगा कि माँ मुझे पहले मारती थी, पीटती थी। जब आप बुढ़ापे में पहुँचोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, फिर वो उनके हाथ और उनके मुंह चलेंगे। हाँ, ये परम सत्य है, ये संसारी का नियम है। ये एक दूसरे को लिए निमित्त बनते रहे। वो उसको दुख दे रहा है, वो उसको दुख दे रहा है, ये अनादि से चलता आ रहा है। ऐसे भी जीव होते हैं मनु, जिनको देखकर स्वयं से ही लगता है कि इनसे जाके बात करें, जिनसे कोई परिचय नहीं, ऐसा लगता है उनसे जाके मैत्री करें, उनसे जाके बात करें। और कुछ ऐसे जीव होते हैं, उनको दूर से देख के लगता है इनको भगा तो दो यार, काय को आए हमारे पीछे, कुछ तो लगता है इनको जाके पीटे ही क्या। ये अनादि के संबंध है। जैसे पिछली पर्याय में उस जीव ने आपके साथ किया है, वैसा ही आज आप उसके बारे में करने का सोच रहे हो। दोनों जो भी कार्य होगा दोनों तरफ से होगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोई आज पुरुषार्थ करता है, कोई कल करेगा, कोई इसने कल किया था, कोई आज कर रहा है, अंतर इतना है। पर बिना किए किसी को कोई फल मिलता ही नहीं है। जो मिला है, चाहे भूत का मिला है या आने वाले उस समय में उसको मिलने वाला है।